लोग बाग हमसे भी क्या लें, ऑटोग्राफ लें, है ना। जब हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए इसका मतलब है हम अपने जीवन में सफल हो गए। तो हमको इतनी मेहनत करनी है, ठीक है ना, और ईमानदारी से करनी है। जो अपने आप पे विश्वास रख के ईमानदारी से मेहनत करता है उसको ऊपर वाला भी सफलता देता है। बस आवश्यकता है हमारे दृढ़ निश्चय की, हमारे आत्मविश्वास की, हमारे कॉन्फिडेंस की, कि कितनी भी परेशानी हो हम एक के बाद कितने भी बार असफल हो, हमें अपना लक्ष्य, हमारा संकल्प वो नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो जीवन में इस बात को याद रखोगे मेरी, क्या बात है मेरी, कि हमारा जो लक्ष्य है वो किसी भी तरह से ओझल नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, लगातार आगे बढ़ते रहें। प्रॉमिस, वादा, वादा नहीं, वादे तो टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। से बच्चे की कहानी आपको बताने जा रही हूँ, आप बताना मैं किसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। छोटा सा बच्चा था और आप जैसा बहुत उद्यमी था, है ना, और प्रतिदिन उसके दिमाग में कुछ नया चलता ही रहता था। उससे किसी ने बोल दिया कि ये चिड़िया आसमान में इसलिए उड़ती है क्योंकि कीड़े खाती है, ठीक है। एक दिन वो गया जंगल में और कीड़े इकट्ठे करके उसका घोल बना दिया और घोल बना के अपने दोस्त को पिला दिया। अब जब प्रिंसिपल को मालूम पड़ा, उसको लगा कि अब इसका घोल पिला दिया तो ये बच्चा उड़ेगा, ठीक है। अब प्राचार्य को मालूम पड़ा तो उसको स्कूल से निकाल दिया और उसके नाम एक चिट्ठी बना दी कि ये बच्चा इतना मूर्ख है और हम इसको नहीं पढ़ा सकते, इसको आप घर में पढ़ाओ, ठीक है। अब वो जब अपने घर उस लेटर को लेके गया, जेब में रखा था, उसकी माँ ने वो लेटर निकाला और पढ़ा तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। और जब आंसू देखा तो उस लड़के ने पूछा माँ क्या लिखा है, तो वो बोलती है कि बेटा मैं इतनी खुश हूँ, इतना अच्छा लिखा है कि आपका बच्चा इतना बुद्धिमान है कि हम लोग उसको नहीं पढ़ा सकते, आप घर में पढ़ाएं, ठीक है। अब उसकी माँ ने उसको ये बात बताई और उसे एक प्रयोग की किताब ला के दे दी, ठीक। अब वो डेली उसमें से देख देख के प्रयोग करते थे, है ना। उनने घर में ही प्रयोगशाला बना ली, लेकिन घर में भी कुछ उनसे एक दिन गलत काम हो गया तो माँ ने घर में से निकाल दिया, भगा दिया। अब उनको तो दिल और दिमाग में एक ही थी, वो हर चीज़ का कारण जानना चाहते थे, हर चीज़ का कि इसका कारण क्या है, ठीक है। अब उनको निकाल दिया तो वो ट्रेन में टिकट और पेपर बेचने लगे और वहीं प्रयोगशाला बना दी, ठीक है। अब एक दिन वहाँ भी कोई केमिकल नीचे गिर गया, ट्रेन के डब्बे में आग लग गई, तो वहाँ आरक्षक ने एक थप्पड़ा दिया उनको, तो उनके सुनने की शक्ति खत्म हो गई। और लपाड़ा खाने के बाद वो क्या बोलते हैं, चलो अच्छा है अब गलत बातें मुझे सुनाई भी नहीं देंगी और अच्छे से मैं काम करूँगा। देखो उस बालक की सकारात्मक सोच, ठीक है। उन्होंने कई प्रयोग करे और एक प्रयोग को करने में उनको 10,000 बार असफल होना पड़ा। कितने बार, 10,000 बार असफल होना पड़ा और उसके बाद वो सफल हुए, ठीक है। जब उन्होंने 10,000 प्रयोग करे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ये आप मूर्ख हो, 10,000 बार प्रयोग करने के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हो। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे ये 10,000 जो प्रयोग हैं वो ये बताते हैं कि ये रास्ते सफलता की ओर नहीं जाते, मुझे उन रास्तों का पता चला जो सफलता की ओर नहीं ले जाते। और 10,000 के बाद जो प्रयोग करा तो उन्होंने क्या बनाया, बिजली का बल्ब, ठीक है। और ये आविष्कार किसने किया है, थॉमस एडिसन ने किया है। किसने, थॉमस एडिसन ने। जो बच्चा स्कूल से मूर्ख कह के निकाल दिया गया था लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो आज आपका विज्ञान का पेपर है ना, मैंने आपको कहानी इसीलिए सुनाई कि 10,000 बार प्रयास करने के बाद वो बल्ब बनाने में सफल हो गए। तो अपन ने जो साइंस लिया उसके पीछे क्या उद्देश्य है, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना अपना उद्देश्य है, बताओ जोर से बोलो, डॉक्टर बनना उद्देश्य है, जोर से, आवाज में मजा नहीं आ रहा, उत्साह दिखे तुम्हारा, डॉक्टर बनना अपना उद्देश्य है ना। तो 10,000 बार अपने को प्रयास नहीं करना, अपन तो दो, पहला दूसरा तीसरा चौथे में ही हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये कहानी क्या शिक्षा देती है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना, असफलता से कभी कभी नहीं घबराना, ठीक है, और लगातार प्रयास करना, ठीक है। तो मैं आशा करूं मेरे सारे बच्चे
जो सेंटर पर बैठे हैं ईमानदारी से, वो पूरा आत्मविश्वास से परीक्षा देंगे।